जिस खेत में हम हैं उसमें हमने उगाई है कॉटन। आज 22 मई है और ये कॉटन के जो बीज यहाँ पर उगाए गए थे वो उगाए गए थे 9 मई को। तो अभी ये कॉटन इतनी बड़ी हो चुकी है, इसके 2 लीव्स हैं अभी, और जैसे जैसे ये बड़ी होगी मैं आपको साथ के साथ इसके जर्नी अपन करेंगे और देखेंगे कि कॉटन कैसे बड़ी होती है, कितना बड़ा प्लांट होता है और कैसे उसको पिक करते हैं, जिसके अंदर अपने को 3-4-5 महीने लगेंगे। तो जैसा बच्चों आप जानते हो कि मैंने आपसे पूछा था कि कॉटन उगानी चाहिए हमारे को या फिर हमारे को उगाना चाहिए राइस। सो कुछ बच्चों ने कहा कॉटन, कुछ बच्चों ने कहा राइस, और कुछ बच्चे बोले कि हमारे को पोटैटो या टोमेटो या लेडी फिंगर, ओकरा, ये सारी चीज़ें उगती हुई देखनी है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सब कुछ ही उगाएंगे। तो इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो नॉर्थ इंडिया में हो सकती हैं वो सारी हम उगाएंगे। और एक बच्चे का सजेशन आया था कि एप्पल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एप्पल्स भिवानी में तो होते नहीं, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास, क्योंकि एप्पल्स को ठंड बहुत चाहिए होती है। तो मैं आपको ये तो दिखा नहीं पाया था कि कॉटन की बिजाई जो होती है वो कैसे होती है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ राइस की हमने फील्ड प्रिपेयर करी है और हम राइस की बिजाई कैसे करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो ये जो फील्ड है ये काफ़ी तैयार कर दी गई है और इसके अंदर हम राइस का सीड डालेंगे। राइस ट्रांसप्लांट किया जाता है, पहले सीड एक छोटे से एरिया में डाला जाता है और जब वो आपकी पेंसिल जितना बड़ा हो जाता है उसके बाद हम उसको उखाड़ कर और पूरे खेत के अंदर लगाते हैं। तो हम राइस डालेंगे। ये जो आपको पानी वाला दिख रहा है एरिया, इसके अंदर पानी डाला है और जैसे आप देख सकते हो कि अब ये राइप है और ये आ रहे हैं राणा भैया। ये राइस अभी इसके अंदर देखो आप कैसे छिड़क रहे हैं। राणा भैया हमारे को दिखाना थोड़े से दाने। तो ये आप देख सकते हो ये राइस है, इसको हमने ओवरनाइट पानी के अंदर भिगोया है, इसलिए आप देख रहे हो वाइट वाइट इसका जर्मिनेशन हो रही है। तो ये हमने जर्मिनेट करा है एक रात बोरी के अंदर बो के, और उसके बाद हमने इसको अभी पानी की क्यारी तैयार करके उसके अंदर डाला है। और बाकी मैंने ज़मीन तैयार करी है वो हमारी बाकी वेजिटेबल्स के लिए है। तो ये 2 एकड़ के अंदर हम इस बार सारी वेजिटेबल्स बोएंगे। अब भला ये क्या पड़ा है, तो ये हैं बेल्स। अराउंड 6 मंथ्स पहले हमारी हार्वेस्ट हुई थी राइस की। तो आपने सुना भी होगा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि फार्मर स्टबल को जला देते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम वो स्टबल को नहीं जलाएंगे। तो उस टाइम पे हमने क्या करा था, ये जो बेल्स हैं, एक मशीन आती है और वो जैसे इस बार हमने काउज़ को दिया था ना, अब काउज़ ये राइस वाली तो खाती नहीं है, तो ऐसे बेल्स इसके बन जाते हैं, मशीन बना देती है। उनको हमने स्टोर कर लिया था। 6 मंथ्स बाद अब ये एक खाद का काम करेंगे हमारे लिए। तो हमने क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स आर नॉट फूड, तो दे शुड नॉट बी देयर इन आवर फूड। सो ये जो है ये पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है और प्लांट्स को अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, काफ़ी सारे चाहिए होते हैं। और प्लांट्स को आप ही की तरह, जैसे आपको वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, मिल्क भी पीना चाहिए और हर तरीके के वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सेम इज़ द केस विद प्लांट्स। तो हमने इसको उन बेल्स को यहाँ पर बिछा दिया है और ये बाकी सारी बेल्स भी बिछाई जाएंगी और फिर यहाँ पर हम थोड़े थोड़े एरिया के अंदर हर तरीके की वेजिटेबल लगाएंगे। और जैसे हम लगाते जाएंगे वो मैं आपको प्लांटिंग भी दिखाऊंगा। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो एकदम पेड़ की तरह ज़मीन के ऊपर होती हैं, उग जाती हैं और ऊपर ऊपर लगती हैं। कुछ होती हैं वेजिटेबल्स जो एक बेल होती है, ज़मीन के साथ साथ चलती है, उस पे लगती हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, तरबूज, खरबूजा। और कुछ ज़मीन के नीचे लगती हैं, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, कैरेट्स। तो जैसे ही अपनी फील्ड तैयार हो जाएगी अगली बार आपको वो भी दिखाएंगे।
और उसके बाद वेजिटेबल्स की प्लांटेशन और उनकी ग्रोथ कितनी बड़ी होती हैं और कैसे कैसे हम कितने दिनों में अलग अलग वेजिटेबल्स तैयार होती हैं। कुछ 30 to 40 डेज़ में हो जाती हैं, कुछ अराउंड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स भी ले लेती हैं। तो दैट इज़ आई थिंक अबाउट इट फॉर टुडे। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा कब कैसे हम क्या करते हैं।